अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं एहसानुल्लाह सालार एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में एक नए और लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। जैसे डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में बात किया था सेंटेंस और सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमने ये बात तफसील से डिस्कस कर लिया है कि हम ग्रामर सीखना चाहते हैं, ओवरऑल इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज पे आगे जाने से पहले एक दफ़ा हम लोगों ने सेंटेंस और सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे खुद को स्टिक करके रखना है। जब तक हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर टाइप्स कंपोनेंट्स समझ नहीं आते हैं, हम इसके काबिल कभी भी नहीं बन सकते कि हम सेंटेंस खुद से बना सके या सेंटेंस खुद से चेंज कर सके। और उसके लिए मैंने कहा था कि हमारे पास जो आइडियाज़ है या सेंटेंसेस है उनकी तीन कैटेगरीज होती है। एक कैटेगरी में स्टेट और प्रॉपर्टी आ जाती है, जबकि दूसरी कैटेगरी में एक्शन के सेंटेंसेस आ जाते हैं। जब आपने एक्शन के सेंटेंस को इंग्लिश में बनाना हो तो 4 एलिमेंट्स चाहिए, जब आपने स्टेट का सेंटेंस इंग्लिश में बनाना हो तो फिर मैंने कहा था 3 एलिमेंट्स चाहिए। तो ये ओवरऑल मैंने कहा इंग्लिश बनती है 2 फार्मूलों से, या एक्शन वाले सेंटेंसेस के फार्मूले से जिसमें 4 एलिमेंट्स हो, या स्टेट वाले के प्रॉपर्टी वाले सेंटेंसेस जिनमें 3 एलिमेंट्स की जरूरत हो। तो 4 एलिमेंट्स में से एक्शन वाले में हमने लास्ट क्लासेस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब पे बात कर लिया था। एक एलिमेंट हमारे पास रह गया था एंड दैट वाज ऑब्जेक्ट। तो आज की क्लास में ऑब्जेक्ट को तफसील से समझने की कोशिश करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट को हमने कैसे समझना है, ऑब्जेक्ट कब यूज होता है और किस शक्ल में यूज होता है। तो मैं बात को सिंपल करने की कोशिश करूंगा, आप फोकस्ड रहे, चीजों को फोकस्ड और पूरा वीडियो देख ले, इंशाल्लाह आपको ऑब्जेक्ट बिल्कुल समझ आ जाएगा और काफी आसान तरीके से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि एक्शन वाले सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन सबसे पहले, ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ एक्शन, जो एक्शन को रिसीव करेगा ना। लेकिन हर एक्शन वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का आना जरूरी नहीं होता है। अगर एक्शन है गो, कम, प्ले, कुक, ईट, स्लीप, राइट, टीच, बाय, सेल, ओपन, फॉरगिव, क्लोज, अगर ये सारी एक्शंस है, इन एक्शंस में से कुछ एक्शंस है जिनको ऑब्जेक्ट चाहिए और कुछ एक्शंस है जिनको अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। तो अब जब ऑब्जेक्ट चाहिए और नहीं चाहिए तो माइंड में कंफ्यूजन सी बन जाती है कि हम कैसे मालूम करेंगे कब ऑब्जेक्ट चाहिए और कब ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। तो ऑब्जेक्ट का आना या ना आने को मालूम करने के लिए एक दफा पीछे जाना होगा मेन वर्ब के पास। मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब एक काम होता है, जो अभी मैंने कहा उठना, बैठना, देखना, ये सारे काम है। और ये काम इंग्लिश में 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। मेन वर्ब यानी वर्ब इंग्लिश में 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। एक वो जो कहता है कि मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, देना है। नंबर 2 वो जो कहता है ना मुझे ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है। जब वो वर्ब ऑब्जेक्ट लेगा तो वो ट्रांजिटिव हम उसको नाम देंगे, और जब वो ऑब्जेक्ट नहीं लेगा तो हम उसको इंट्रांजिटिव का नाम देंगे। अब हमें यहां तक बात समझ आ गई। अब वापस यहां पर आ जाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी एक नजर देख लेते हैं। इन इंग्लिश देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में सिर्फ 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच के पास ये सलाहियत है या ये इख्तियार है कि वो ऑब्जेक्ट बन जाए। उनमें पहले नंबर पे नाउन है और दूसरे नंबर पे प्रोनाउन है। तमाम 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में सिर्फ ये 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच ही ऑब्जेक्ट बन सकता है। एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, कंजंक्शन कभी भी ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर सकते हैं सेंटेंस में। नंबर 2, तो नाउ WH वर्ड्स में से ऑब्जेक्ट आंसर करता है या तो क्या को और या तो किसको। तो अगर कभी भी वर्ब बोलोगे, वर्ब के बाद अगर व्हाट या हुम यानी क्या और किसको का जवाब आ गया, सवाल माइंड में, तो उसके लिए जवाब लिखना हो तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट यूज करना है। और ये बात फिर से ध्यान में रखना कि वो ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो फिर वो प्रोनाउन होगा, उसके अलावा वो कुछ नहीं बन सकता है। ठीक है, आ जाओ कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव सोल्ड, मैंने बेच दिया है। सोल्ड पे जरा रुक जा और यहां से क्वेश्चन निकालो। एक क्वेश्चन आएगा क्या, क्या का क्वेश्चन आ गया तो अब ऑब्जेक्ट लगाना है, या तो नाउन करो या तो प्रोनाउन। मैंने कहा माई फोन, तो माई फोन ऑब्जेक्ट हो गया। सोल्ड ट्रांजिटिव वर्ब है। इसरार स्कोल्डेड, इसरार ने डांटा। क्वेश्चन निकालो किसको, हुम किसको। मैंने कहा मी मुझे, प्रोनाउन आ गया तो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट हो गए, तो स्कोल्ड ट्रांजिटिव वर्ब है। शी हैज बाउट, उसने खरीद लिया है। जरा सोच लो कि उन दोनों में से कोई सवाल है, आप बोलोगे हाँ सर क्या खरीदा है उसने। मैंने कहा अ न्यू फोन, तो अ न्यू फोन ऑब्जेक्ट हो गया, नाउन है, ट्रांजिटिव वर्ब है। एग्जांपल लेके आई इनवाइटेड, मैंने इनवाइट किया किसको, मैंने कहा अली को, तो अली ऑब्जेक्ट है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। शी सोल्ड, उसने बेच दिया क्या, मैंने कहा आ कार, तो कार पे काम हुआ, ये ऑब्जेक्ट है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। पुलिस अरेस्टेड, पुलिस ने गिरफ्तार किया किसको, हुम किसको, मैंने कहा फरीद को,
तो फरीद ऑब्जेक्ट है, अरेस्टेड ट्रांजिटिव वर्ब है। आई क्लोज्ड, मैंने बंद किया, क्वेश्चन निकालो, क्या क्या का क्वेश्चन बचते हैं ना आपके माइंड में। मैंने कहा द डोर, ऑब्जेक्ट है, ट्रांजिटिव वर्ब है। अली हैज सबमिटेड, अली ने सबमिट कर दिया है, क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट, क्या, मैंने कहा फी, तो फी ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सबमिटेड ट्रांजिटिव वर्ब है। अभी तक मैंने जो 8-9 एग्जांपल्स लिखे, उनमें जब हमने वर्ब लिखा तो हमारे पास या तो क्या या तो किसको का सवाल आ गया था। क्या के लिए हमने कहा व्हाट और किसको हमने कहा whom, इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट लगाना पड़ा। लेकिन अब हम कुछ वर्ड्स देखेंगे, उसके बाद न क्या का क्वेश्चन बचेगा न किसको का क्वेश्चन बचेगा, तो फिर वो इनट्रांजिटिव है, फिर इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल है आपके सामने, मैंने कहा आपका दोस्त किधर है, आपने कहा कौन सा दोस्त, जो पिछले हफ्ते मेरे साथ आया तो उसकी बात करें, मैंने कहा हाँ, आपने कहा ही डाइड, वो मर गया। वर्ब पे आ गए ना, ही डाइड, अब मेरे माइंड में क्या या किसको सवाल नहीं है। हाँ ये सवाल है कब, कहाँ, क्यों, लेकिन उसका ऑब्जेक्ट से काम नहीं है। ऑब्जेक्ट या तो व्हाट में आएगा या तो whom में आएगा। एक और एग्जांपल, मैंने कहा कि आप कबाई किधर है, आपने कहा सर ही हैज कम, वो आ गया है। अब कम के बाद न क्या का सवाल है न किसको, तो ये इनट्रांजिटिव है, इधर कुछ भी लगाओगे वो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वर्ब ही इनट्रांजिटिव है। अगर मैंने आपको कहा कि अम्मी किधर है, आपने कहा सर शी इज स्लीपिंग, वो सो रही है, तो मेरे माइंड में क्या या किसको का सवाल नहीं है, तो ये इनट्रांजिटिव है, इसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। अगर मैंने कहा आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, तो क्या या किसको का सवाल नहीं है, ये सवाल आता है कहाँ, और मैंने कहा कहाँ के लिए ऑब्जेक्ट नहीं आता है। तो यहां तक हमें बात समझ आ गया कि जब वर्ब में क्या या किसको का सवाल नहीं बनेगा वो इनट्रांजिटिव, और जब वो बन जाएगा इन दोनों में से कोई एक, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट लगाएंगे और फिर वो वर्ब ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव बन जाएगा। आखिरी एक बात, अब अगर सर ये ऑब्जेक्ट नहीं है, सो आई एम गोइंग टू बाजार, तो फिर ये है क्या, ये टू बाजार क्या है। इंग्लिश ग्रामर का कॉन्सेप्ट ये है कि जब कभी भी कोई प्रेपोजिशन आ जाए, प्रेपोजिशन वो छोटे छोटे वर्ड्स है, इन, ऑन, ए, टू, फॉर, विद, बिटवीन वगैरह वगैरह, whenever any preposition is used followed by noun, उसके बाद अगर नाउन आ जाए, इंग्लिश ग्रामर में वो इज इक्वल हो जाता है एडवर्ब का, वो एडवर्ब बन जाता है, उसका पार्ट ऑफ स्पीच हम उसको एडवर्ब कहते हैं। और मैंने अभी आपको बताया कि एडवर्ब ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है, एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। एडवर्ब ये होता है जो तुम्हें बता दे काम कब हुआ, कितने बजे, किस दिन को हुआ। एडवर्ब वो होता है जो बता दे कि काम कौन से इलाके में हुआ, कोयटा में हुआ, क्लास में हुआ, घर में हुआ, कहाँ पे हुआ। लेकिन ऑब्जेक्ट वो होता है जो तुम्हें बता दे काम किस चीज पे हुआ। आई बाउट, मैंने लिया क्या, मार्कर, मार्कर पे काम हुआ, मार्कर ऑब्जेक्ट। आई सा व्हाट, मार्कर, मार्कर ऑब्जेक्ट। आई ब्रोक व्हाट, मार्कर, मार्कर ऑब्जेक्ट। आई थ्रू, मैंने फेंका व्हाट, मार्कर, मार्कर ऑब्जेक्ट। आई बाउट व्हाट, मार्कर, मार्कर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो होता है जिस चीज पे आप काम कर ले। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं कहता हूं कि तुम्हारा दोस्त किधर है, आप कहते हैं वो मर गए, मैंने कहा कहाँ, तो कहाँ के लिए तो ऑब्जेक्ट नहीं आते, एडवर्ब आते। आप कहते हैं प्रेपोजिशन लगा दो इन, उसके बाद कर दो कराची, इन कराची, तो ये इन कराची ऑब्जेक्ट नहीं है, अब प्रेपोजिशन के साथ नाउन आ गए, इसको हम एडवर्ब कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। तो इस वजह से ये ऑब्जेक्ट नहीं, एडवर्ब होता है जो बता दे काम कहाँ पे हुआ, तो कराची पे तो कोई काम नहीं हुआ है ना। कराची इज नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, दैट इज एन एडवर्ब, और एडवर्ब इस एक्शन का जगह बता रहा है। अगर मैं कहता हूं कि अम्मी किधर है, आप कहते हैं सर शी इज स्लीपिंग, मैंने कहा कहां, आपने कहा इन रूम, प्रेपोजिशन के साथ नाउन, तो अब ये हमारे पास एडवर्ब हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर मैं कहता हूं ही हैज कम, वो आ गए, मैं कहता हूं कहा, आप कहते हैं टू क्लास, प्रेपोजिशन के साथ नाउन, तो ये एडवर्ब बन जाएगा। अगर मैं कहता हूं आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, कहां, मैंने कहा टू बाजार, तो ये अब हमारे पास एडवर्ब है। एडवर्ब बताते हैं काम कहाँ हुआ, काम कब हुआ। ऑब्जेक्ट बताता है कि काम किस चीज पे हुआ है, दोनों में ये फर्क आ जाएगा। तो यहां पे हमने अब इस बात को समझ लिया कि एक्शन वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट इज नॉट अ मैंडेटरी पार्ट, वो लाजमी नहीं है। समटाइम्स इट इज यूज्ड, समटाइम्स इट डजंट, इट इज नॉट यूज्ड। How will we come to know? That depends on verb. If verb is a transitive verb, it should be followed by an object. But if the verb is intransitive means that action cannot be transited. So that will be an intransitive and cannot be followed by any object. Secondly, object answers to only 2 WH questions out of 9, and they are what and whom. Thirdly, only 2 parts of speech can be used as an object, and first of them is noun, second of them is pronoun. Fourthly,
Whenever there is a preposition followed by noun, that is called an adverb. Adverb tells us about the timing of an action, the place of an action. However, object tells us that this entity or this person received that action. So at that circumstances, I will be the object of that sentence. उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको मैंने ऑब्जेक्ट समझा दिया होगा कि ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट कब लगाना है, सेंटेंस के एलिमेंट्स में ऑब्जेक्ट का क्या फंक्शन है, कैसे मालूम करना है। अब जब हमारे एक्शन के सेंटेंस के चारों एलिमेंट्स कवर हो गए, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ स्टेट वाले सेंटेंस और उसके कंपोनेंट्स पे बात करूंगा। सेंटेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा कंप्लीट होगा, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द ग्रामर इंशाल्लाह। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपके साथ बात वाइंड अप कर रहा हूँ। अगर आपको लेक्चर वगैरह समझ आ गया हो तो वीडियो जरूर लाइक कर लेना, सब्सक्राइब भी कर दे चैनल को, और वीडियो को अपने सर्कल दोस्तों में भी जो है वो शेयर कर दे, ताकि मैक्सिमम लोगों को जो है वो इसकी बेनिफिट पहुंच सके। मैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपके साथ फिर पेश खिदमत होऊंगा, कुछ चीज़ों नए के साथ और बेटर के साथ। उस टाइम तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह।